मैं देश भर का दौरा करता हूं। मेरी पार्टी की 15 सरकारें, एक भी सरकार ने ऐसी हिम्मत नहीं की जो भाई प्रमोद ने करी है। प्रमोद जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये बॉटम अप स्कीम है, नीचे को ऊपर उठाने का काम है, जो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की नीति और मोदी जी के गरीब कल्याण के कंसेप्ट को जमीन पर उतारता है। माताओं, भाइयों, बहनों, गोवा के बजट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यटन, नए पुल, नए फ्लाईओवर, नई सड़कें, लाडली लक्ष्मी योजना, गर्भवती महिलाओं की योजना, ये सब मिलाकर 27,000 करोड़ रुपए का आयोजन गोवा सरकार ने इतने छोटे से प्रदेश में किया है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ऐसा नहीं है भाई, मैं कहता हूं केवल भारतीय कांग्रेस भी विकास कर सकती है, कांग्रेस भी विकास कर सकती है, मगर वो विकास करते हैं परिवारवाद का, वो विकास करते हैं वंशवाद का, वो बढ़ाते हैं जातिवाद को, वो बढ़ाते हैं भ्रष्टाचार को। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इस देश में विकास की राजनीति कर सकती है, मोदी जी ही कर सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के 10 ही साल में 11वें नंबर पर से देश का अर्थतंत्र ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर पर मोदी जी ने पहुंचाया है। मित्रों, 5वें नंबर पर पहुंचा है। मित्रों, चुनाव के परिणाम आने के बाद सीए कानून का हमने वादा किया था, मोदी जी ने सीए कानून समाप्त कर दिया, बनाकर लेकर आए। राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना शुरू हो गया है। कई सारी वंदे भारत ट्रेन चलाई, 22 एम्स बनाए, 23 आईआईटी बनाए, 20 आईआईएम बनाए, कई हवाई अड्डे बनाए। जल जीवन मिशन के तहत 6 करोड़ गरीबों के घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया। पीएम आवास के तहत करोड़ों घर दिए। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन अगर किसी ने लंबे समय के बाद दिया तो हमारे मोदी जी ने दिया। मुझे बताओ गोवा वालों, ये कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? बताइए जरा, जोर से बोलिए, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस वाले धारा 370 को लटका रहे थे 70 साल से। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम कर दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, इस देश को सुरक्षा मोदी जी ही दे सकते हैं, विकास और समृद्धि मोदी जी ही दे सकते हैं। आयरन और स्टील का निकास 2013 में 41,000 करोड़ रुपए का था, 22 दिसंबर में वो 80,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है। 750 मिलियन डॉलर का निर्यात कर भारत विश्व में 5वें नंबर का एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और पहले कांग्रेस के जमाने में 70 साल में 380 मेडिकल कॉलेज बने थे। हमने 9 ही साल में 380 से बढ़ाकर 650 मेडिकल कॉलेज देश में बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवा में, कांग्रेस जब थी तब 432 करोड़ रुपया देती थी। कांग्रेस वालों, जरा कान खोलकर सुन लेना, और हिम्मत है तो गोवा की जनता को इसका जवाब देना। आपके शासन में सोनिया मनमोहन की सरकार गोवा को
महज 432 करोड़ रुपया देती थी, मोदी जी ने गोवा को 432 से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपया सालाना देने की शुरुआत की है। मित्रों, अटल सेतु का निर्माण नरेंद्र मोदी ने कहा। जुआरी पुल 2700 करोड़ का नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3000 करोड़ का नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। डाबोलीम एयरपोर्ट के लिए और 500 करोड़ रुपया दिया। विमान कौशल केंद्र यहां पर बनाया और पर्रिकर जी के नाम से एक बाईपास बनाने का काम भी किया और नेशनल हाईवे के लिए 6000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। गोवा शिपयार्ड में 32,000 करोड़ दिया और विश्व स्तरीय पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी का शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी ने किया। ग्रामीण अर्थतंत्र को बूस्ट देने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। और कांग्रेस वालों, जरा आपने क्या दिया ये वो बताना। साउथ गोवा में बोम्बोलीम में कैंसर अस्पताल प्रस्तावित है। दक्षिण गोवा मेडिकल कॉलेज दे दिया गया है। आईआईटी, एनआईटी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, ये सभी साउथ गोवा में करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं इतना ही कहना आया हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित किया। पहले कांग्रेस के जमाने में आए दिन पाकिस्तान से घुसे हुए आतंकवादी हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे और उसको कोई जवाब नहीं देता था। मोदी जी के जमाने में भी कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी ने समग्र विश्व में वैक्सीनेशन का एक रिकॉर्ड बनाया। मोदी जी ने समग्र विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है। आज पूरी दुनिया कोई भी समस्या हो, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं इसको बेताबी के साथ सुनना चाहती है। भारत माता के गौरव को समग्र विश्व में बढ़ाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 2024 का चुनाव को अब 1 ही साल बचा है। दक्षिण गोवा की सीट गत साल हमारा प्रयास थोड़ा छोटा पड़ गया, आपका आशीर्वाद भी छोटा पड़ गया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं कि इस बार गोवा में आधा आधा नहीं चलेगा। पूरा गोवा 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है। मुझे बताओ दक्षिण गोवा वालों, 100% 100% भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे क्या? अरे ऐसे नहीं, हाथ ऊपर उठाकर बोलिए विजय दिलाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, साउथ गोवा में कमल खिलाएंगे, गोवा की दोनों सीटें भाजपा को देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और विजय का संकल्प कर मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारत माता के, बोलो भारत माता के। सगळ्यांकडे विनंती असा, हांगसरल्यान जो कॉन्वॉय जो वतलो ताका पहिली वाट दिवपाची
आणि मागेरीच तुम्ही आपापल्या गाडयेन वचपाचे सगळे ते करतले अशी अपेक्षा करता। हांगसर आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर भारत राज्याचे गृहमंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी हांगा आयले, तांणी सगळ्यांक आमकां मार्गदर्शन केलें। त्याच बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद सेठ तानावडे, इतर मंत्रीगण, आमदार आणि पार्टीचे पदाधिकारी हांच्यांनी आमकां केल्ल्या मार्गदर्शना बद्दल देव बरें करूं म्हणटा आणि ही सभा हांगा सोंपली म्हणून जाहीर करता। बोलो भारत माता की।